आवाज फुल कर लियो मारते मारते ऊपर आप ला दिया सारा नो बोल नो बोल कॉमरेड बलवान पुनिया कॉमरेड बलवान पुनिया कॉमरेड बलवान पुनिया जिंदाबाद भाई अनिल मान जिंदाबाद भाई अनिल मान जिंदाबाद भाई अनिल मान जिंदाबाद भाई कॉमरेड पुनिया जिंदाबाद भाई कॉमरेड पुनिया जिंदाबाद भाई कॉमरेड पुनिया जिंदाबाद भाई कॉमरेड पुनिया भाई अनिल मान बेबाक बेधड़क आप बोलते हैं और बहुत देर से जो दर्शक और सुनना चाहते हैं कुरियन साहब यहाँ पहुंचे और आज आपके पहुंचने से साफ सी बात है कि जो चुनाव है कांग्रेस प्रत्याशी अनिल मानव को मजबूती मिलने वाली है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आप कवरेज कर रहे हैं। बड़ी बात यह कि पूरे हरियाणा में इस तरीके से इंडिया गठबंधन की टीम बड़ी मजबूती के साथ लगी हुई है। आज नलवा में संदीप निवास के कार्यक्रम में और हमारे अभी कैमरी में कार्यक्रम था, दयावंती भंबू सरपंच साहब उन्होंने समर्थन करा था, उनके पूरे भंबू परिवार ने समर्थन करा था। निसंदेह आज और ज्यादा उभार आया है और एक 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 करके सारी सीटों पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के लोग जीतेंगे या निर्माण में जीतेंगे और बड़ी सरकार बहुत पहले तो
औपचारिकता है कार्यक्रम की वो पूरी कर लीजिए, उसके बाद हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के भाई कमरेड पुनिया, नो वोट, भाई बलवान पुनिया, नो वोट, भाई संदीप ढींडवास नो वोट। लड़ाई डू एंड डाई की, लड़ाई करो मरो की। ये फैसला जो आप सब लोगों ने मिलकर के लिया भारतीय जनता पार्टी को हराने का, नेस्त नाबूद करने, ये फैसला सिर्फ हमारी मजबूरी नहीं, ये फैसला हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, ये राजनीतिक फैसला आपका स्वाद लेने का फैसला नहीं, ये राजनीतिक फैसला आपका आने वाली पीढ़ियों को बचाने का फैसला। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश में किसान और मजदूर, खासकर नौजवान के खिलाफ फैसले लिए, अमीर और गरीब के बीच खाई और ज्यादा गहरी करी, बड़े पूंजीपतियों को और ज्यादा फायदा दिया, आम जनता पर जो महंगाई की चोट मारी, वो तो बेरोजगारी हमारे आंगन में चल करके नाच रही, और महंगाई तुम्हारी रसोई में तुम्हारा गिरबान पकड़े खड़ी। ऐसी परिस्थिति में जब लोग आवाज उठाएं तो उनकी आवाज कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। काले कानूनों के खिलाफ किसान लोग खड़े तो उन्होंने 750 लोगों को मरने के लिए मजबूर करा, और 13.5 महीने के बाद वो कानून वापस लिए जो 7 दिन के बाद भी रोड बैक हो सकते। जिस तरीके से उन्होंने शिक्षकों में दिल्ली को घेरने का काम करा और किसानों को रोकने का काम करा, खुद कीले बोरी, आज आपको न कील बोरी, न गोली चलानी, न लाठी चलानी, अपनी अंगुली का सही इस्तेमाल करना है। और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अनिल मान को वोट दे रहे। आपके और हमारे पास इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं। हम आप सब साथियों से कहना चाहते हैं, जिस खुमारी में भारतीय जनता पार्टी, जिस अहंकार में भारतीय जनता पार्टी, और जिस भाषा में भी भारतीय जनता पार्टी, कल का मोदी का जो इशार का भाषण है, वो इतनी बड़ी हताशा से भरा हुआ भाषण है जिसमें ना कोई विजन है, न हरियाणा के बेरोजगार के लिए कोई विकल्प है, न हरियाणा के किसान की डूबी हुई फसल, खेत से डूबी हुई फसल का कोई विकल्प है, और न ही पूरे हरियाणा में जितनी फरानी जमीन है उसके लिए कोई विकल्प है, न पेयजल के लिए कोई विकल्प है। उस भाषण में उसमें सिर्फ है तो नफरत है, जातीय जहर है। इसके बाद मोदी के पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ये बात मैं आपके जोर में कह सकता हूं। दोस्तों, ये लोग किस लिए सत्ता में आए? महंगाई कम करेंगे, वो तो भी महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार 2016 का नारा आज भी कानों में गूंज रहा। क्या कहते आए थे कि काला दिन वापस आ गया? ये क्या कहते आए थे कि 6 दिन आने वाले हैं? जनता ने ये नहीं पूछा, मेरे भाई बता दो सही किसके आने वाले हैं? उसने क्यों नारा दिया अच्छे दिन आने वाले हैं? लोगों ने वोटिंग करी, लोगों ने सोचा हमारे आएंगे। किसी को नहीं पता था हमारी और हटाने के 6 दिन आएंगे। उस समय पता नहीं था लोगों को,
उन लोगों ने गलती दिखा के पूछा भी। मुझे याद है 2014 का चुनाव, जब चुनाव जीतने के बाद राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, राजनाथ की वो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मुझे याद है उस दिन के बाद कभी आडवाणी टीवी के पर्दे पर नहीं दी। मुझे याद है लोकतंत्र के आखिरी वो मंत्री जो किसी राजा के वजीर हुआ करते थे, किसी प्रधानमंत्री की कैबिनेट हुआ करते थे, मोदी और अमित शाह ने सब कैबिनेटों को तहसाई कर दिया। ये नहीं कि जुल्म सिर्फ किसान और मजदूर पर हुए, जुल्म सिर्फ सरपंचों पर हुए,